पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भैया स्पिन बोल्डक और डेवरिन लाइन के आसपास इंडियन आर्मी के होने की खबरें पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब एक बार फिर से झड़पें जो है वो शुरू हो गई हैं। ये स्पिन बोल्डक और चमन का जो बॉर्डर है, भारी हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया गया। हमारी अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई। पुतिन डिस्ट्रॉयज पाक नैरेटिव से तालिबान कॉम्बैटिंग टेररिज्म। देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, ये जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बात कही है, इसे सुनकर यूं लगता है जैसे रशिया, भारत और तालिबान तीनों एक पेज जो है 4 साल में पूरी गेम बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं कर। तालिबान को स्पेशली ये जब देखते हैं इनकी शलवारें गीली हो जाती है। रात को ऐसे भी ऑडियो लीक्स हुई है कि अफगानिस्तान के तालिबान के फोर्सेस इनके चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे और वहां पर इनके जो आर्मी के जो लोग हैं जो वहां पर चेक पोस्ट में या चेक पॉइंट में बैठे वो रो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर करना क्या चाहता है। एक सोल्जर के लिए रोना कितनी शर्म की बात है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, फख्र की बात है। जान बचाने के लिए आपके पैर भी पड़ेंगे आपके और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि यार हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमारा कोई कसूर नहीं। इंडिया के साथ लड़ाई, 4 जंग लड़ाई, चारों में कुत्ते जैसी पिटाई हुई है इसकी। अभी अफगानिस्तान के साथ पंगे ले रहा है। आपके पास अहमद शरीफ ये सकत नहीं है कि आप फैक्ट्स क्रिएट कर सकें। कल रात को एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम के बीच में जो क्लैश हुआ स्पिन बोल्डक के ऊपर, जहां पर गाड़ियों के पार्ट्स बेचे जाते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम ने उन मार्केट के ऊपर रात को गोले बरसाए और जैसी ओहदा मिला अगले दिन से ये चढ़ दौड़े हैं, तो बाजार यही नजर आता है कि लंदन प्लान की तकमील के वादे हुए हैं। जिसके जवाब में अफगानिस्तान तालिबान ने जवाब के नतीजे में 6 पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मारे जा चुके हैं और 3 को जिंदा पकड़ा है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी गई। और पहली झड़प हुई है, बहुत बड़ी झड़प हुई है। रात को 1 से 1.5 घंटा बड़ी जबरदस्त हैवी हथियारों से फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इनकी धुलाई इंडिया की तरफ से हुई, अब ये बोलते हैं कि इंडियन आर्मी जो है अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। देखें ये जो एड्स अफगानिस्तान को आए हैं इंडिया की तरफ से, हेल्थ को लेकर, वो इंडिया से आएगी या अफगानिस्तान में इंडिया कंपनी बनाएगी, तब से पाकिस्तान के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और पाकिस्तान के पेट में दर्द है और यही दर्द पाकिस्तान को सताता है। तो ये खड़े होकर अफगानिस्तान के सिविलियन लोगों पे हमला कर देते हैं रातों रात। ये पाकिस्तान की तकलीफ है। हिंदुओं को तो ये तकब्बुर है कि अखंड भारत के नतीजे में वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी एक बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ये कि इस जंग के नतीजे में मुकम्मल तौर पर भारत एक रियासत की हैसियत से तबाह बर्बाद हो जाए। और इसी को ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी का खतरा है अफगानिस्तान के अंदर। तुम तो कहते हो कि भाई हमने इतने रफाइल मार गिराए और इंडिया से तो हम डरते ही नहीं है और इंडिया की कोई औकात नहीं है हमारे आगे, और यहाँ पे तुम इतने डर रहे हो इंडियन आर्मी से कि अब तुम बोल रहे हो कि अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी होने का खतरा है। व्लादिमीर पुतिन ने लिटरली पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए पाकिस्तान ये सोचता है कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और रशिया चाइना का दोस्त है, इसलिए रशिया पाकिस्तान का दोस्त है। ये पाकिस्तान का ऐसा दिमाग चलता है। इट्स नॉट लाइक दैट। और चाइना भी कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान चाइना को इस्तेमाल कर रहा है और चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान वाले ये बेचारे अफगानियों के बीवी बच्चों पे क्यों हमला करते हैं, निर्दोष लोग को क्यों मारते हैं? देखिए ये निर्दोष लोग को मारने का खेल पाकिस्तान की आर्मी का पुराना गहना है। अगर ये मारेंगे नहीं, इनका जहाद की दुनिया में सिक्का चलना बंद हो जाए। कि अमेरिका बहादुर को ये बताना है कि भाई अब भी हम जहाद कर रहे हैं। अमेरिका बहादुर को बताना है कि अफगानिस्तान पे हम नरम नहीं हुए, अब भी ट्रंप साहब आपको बगराम दिलाएंगे, हमारी कार्रवाई जारी है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक में जो गाड़ियों का मार्केट था, पुराने सामानों का, वहाँ पे हमला करके मासूम अफगानों को मारा। उसके बाद तालिबान ने जो जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान की चीखें निकल गई। तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया और उनके कई बंदों को मार दिया और कईयों को बंधक बना लिया। और ऐसी ऑडियो भी आई है जिसमें पाकिस्तानी फौजी रो रहे और तालिबान से
भीख मांग रहे कि हमें छोड़ दो, हमें नहीं मारो। और अफगानिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अब छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने जो हरकत की है, मासूम अफगानों पे जो हमला किया है, और पाकिस्तान ये भी खबर दे रहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय आर्मी घुस गई है पाकिस्तान को ठोकने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा शो देखिएगा। तो चलिए अंत से न करके वीडियो देखते हैं। और पाक पर अफगानिस्तान को छेड़ना, अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, उससे मुल्ला मुनीर की किस्मत खुलती है। Putin destroys Pak narrative, says Taliban combating terrorism. Russian President Vladimir Putin said that the Taliban regime in Afghanistan was a reality and that it was combating terrorist organizations and had curbed opium production. In the exclusive interview to India Today group, Putin reasoned why Moscow recognizes the Taliban regime in Kabul. और दोस्तों, यही रियल पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान की फौज पे काफी सारी कैजुअलिटीज होंगी, और आपको जान के ये भी बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान की फौज ये कैजुअलिटीज लेगी। तो भाई, अब अमेरिकनों को ये दिखाना ना जंग बड़ी मुश्किल है। अमेरिकन को ये दिखाना तेरी कैजुअलिटीज होंगी, अमेरिकन को ये दिखाना तेरे लोग आएंगे तो यहाँ मारे जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की मौत मरेंगे। ये ऐसी कौम है जो युद्ध तो करना चाहती है, जंग करना चाहती है, पर जीतने की औकात नहीं रखती, मारने की हिम्मत रखती, मरने की ताकत नहीं रखती। ये अजीब सी विडंबना है इनकी। तो कहते हैं भाई साहब ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, और देखो अगर पहले $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, अब भाई अब तो ये कम से कम $150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो इतने लोग मर गए, इतने लोग शहादत हो गए, इनके घर में भी मिलियन देना पड़ेगा। देगा कुछ नहीं, बोलेगा देना पड़ेगा, या $2-3 लाख एक बंदे को बोलने पड़े। बोले तूने 40 बोले, बोला 40 तो ऑफिशियली मीडिया में बोले, मरे तो 100 हैं। फिर कहते कितना एक ख्वारिश, फिर कहते हिंदुस्तान का फितना। In asserting that the Taliban was acting against terrorism, Putin has also destroyed Pakistan's narrative. अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? आज तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब नहीं, जितना भी टेररिज्म है अफगानिस्तान से आता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2007 में बना था टीटीपी। पाकिस्तान को आज खुजली क्यों है, खाज क्यों है आज की तारीख में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे फेंक दिए हैं और बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। अब ये पीछे पड़ गए कि अफगान तो बुरे हैं, टीटीपी गंदा है। ये सारा का सारा एक नैरेटिव चल रहा है। उस नैरेटिव को बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया व्लादिमीर पुतिन ने और बोला है कि एक्चुअली तालिबान टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। चाइना कुछ बोलता नहीं है, चाइना इज क्वाइट, और यहां पर रशिया ने खुलेआम बोल दिया कि पाकिस्तान बकवास कर रहा है। तो पाकिस्तान ये सब हरकतें कर क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो ट्रेड के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बंद किया था तालिबान को झुकाने के लिए, तो वो काम नहीं किया। तो अब पाकिस्तान ने फिर से हमला करके तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है, इसलिए वो मासूम अफगानों को टारगेट करते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी अगर मासूम अफगान जो सिविलियन है और बच्चे अगर उन्हें टारगेट करेंगे तो इस तरह से तालिबान के ऊपर दबाव बनेगा और अफगान कहेंगे कि पाकिस्तान से पीस कर लो ताकि हमारी जान बचे। ये पाकिस्तान सोचता है। असल में इसका असर उल्टा हो रहा है। असल में अब अफगान पाकिस्तान के जो खिलाफ थे वो और भी ज़्यादा खिलाफ हो रहे और तालिबान को कह रहे कि पाकिस्तान को ठोकने के लिए। तालिबान झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान को लगता है कि ऐसे तालिबान झुक जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि अमेरिका का जो मामला है पैसे का, वो तो है ही, उसके अलावा भी तालिबान के ऊपर दबाव बनाने के पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतें करती है और फिर रोना धोना करती है। और जो तालिबान से ठोक रही है पाकिस्तानी आर्मी, ये कह नहीं सकती कि तालिबान हमें ठोक रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय आर्मी वहाँ पे आ गई है, भारतीय आर्मी हमें ठोक रही है तालिबान ने। तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा है। तो इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।